मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल के आखिरी 10 दिनों का योगा योग। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग अप्रैल के लास्ट के 10 दिनों में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, अप्रैल के 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये आखिरी के 10 दिन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। 21 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो समय है, बृहस्पति का परिवर्तन हो गया है और बृहस्पति का परिवर्तन होकर भी बृहस्पति अस्त है। ऐसे में जिन लोगों ने इस बृहस्पति की चाल को सुधार लिया, उनके लिए तो कर्क राशि के दृष्टिकोण से सुख के योग बन जाएंगे और विशेष तौर पर लाभ के योग बन जाएंगे। और यदि आप चाल को संभाल नहीं पाए बृहस्पति के, तो बृहस्पति की दृष्टि विशेष तौर पर आपके अष्टम भाव पर भी है और द्वादश भाव पे भी जुर्माने भी करा सकती है ये दृष्टि। तो बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है और ग्रहों को, घोड़े की चाल को, लगाम को विशेष तौर पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है और शुभता को किस प्रकार से कंट्रोल करने की जरूरत है वो आपको बहुत समझ लेना चाहिए। देखिए, मकर राशि वालों, ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि बृहस्पति का परिवर्तन 22 तारीख को होने जा रहा है। 22 तारीख की सुबह सुबह यदि हम बात करें विशेष तौर पर ग्रहों के योगा योग की, तो मकर राशि वालों के लिए ये 22 तारीख का जो परिवर्तन है ग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। 22 तारीख के दिन शनिवार का अवसर रहेगा और खासतौर पर द्वितीया तिथि है और इस दिन अक्षय तृतीया है। बड़ी सुंदर तरीके से अक्षय तृतीया, परशुराम जी की जयंती और साथ साथ ग्रहों का बड़ा विचित्र प्रकार का योग, चंद्रमा का परिवर्तन। चंद्रमा सुबह सुबह 5:05 पर वृषभ राशि उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो पंचम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे वहां पर। उसके साथ साथ बृहस्पति 5:14 पर परिवर्तन करेंगे, उसके 10 मिनट बाद ही, और वो परिवर्तन होगा विशेष तौर पर मेष राशि पर। मेष राशि में पहले ही सूर्य विद्यमान है, बुध वहां चल रहे हैं और साथ साथ राहु पहले से विद्यमान है। गुरु चांडाल योग भी बनेगा और साथ साथ में बृहस्पति का ये परिवर्तन विशेष तौर पे कई प्रकार के लिए आपके लिए उन्नति के योग बना सकता है और कंट्रोल दे सकता है, सुख दे सकता है, कई प्रकार से लाभ दे सकता है, जमीन जायदाद के संबंध में लाभ दे सकता है। तो इन सब चीजों को लाभ लेने की जरूरत है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि, हमने जैसा कहा कि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है और दृष्टि 12वें भाव में पड़े, बृहस्पति 12वां भाव जो है वो पेनल्टी का, जुर्माने का, खर्चों का भाव भी है, उसको भी बढ़ा सकता है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए खासतौर पर ध्यान देने की रखेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का विशेष तौर पर पूजन करें, उनके निमित्त खासतौर पर दान पुण्य करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। और शनिवार का दिन है और बड़ा सुंदर योग बन रहा है, तो ये ब्राह्मणों की सेवा कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में दान पुण्य इत्यादि का बड़ा सुंदर लाभ कहा गया। अपने कष्टों को हम थोड़े थोड़े रूप में, अपने कष्टों को दान इत्यादि यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से दान देकर उस कष्ट को कम कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर योग है, इसका लाभ लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें 23 तारीख की, तो 23 तारीख के दिन रविवार का अवसर रहेगा और खासतौर पे ग्रहों का योगा योग मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ करने वाला है। देखिए, 23 तारीख को रविवार का तृतीया का योग पड़ रहा है और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन रोहिणी व्रत भी विशेष तौर पर किया जाता है और विनायक चतुर्थी भी रहेगी, साथ साथ भद्रा भी रात को आ जाएगी। अब ये सब क्या कहते हैं, इन सब के ग्रह के दृष्टिकोण से भी हम समझें तो विशेष तौर पर भगवान गणेश की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। बृहस्पति पहले ही परिवर्तन की तरफ चले गए लेकिन अस्त चल रहे हैं। ऐसे में ये सुंदर तिथि जो आई है आपके विघ्नों को दूर करने के लिए आई है। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करें, माँ दुर्गा जी की विशेष तौर पर आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से भगवती मातंगी देवी का, उनका पूजन विशेष तौर पर करें। उनकी जयंती भी आज होती है, का लाभ ले सकते हैं। वैसे ग्रह विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि आपके विचारों में बहुत अच्छा सा परिवर्तन होने के योग बनेंगे और खासतौर पर लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग अवश्य प्राप्त होंगे, तो आप उन सब का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। भूमि से कुछ नया योग बन सकता है, लॉटरी संबंधित कार्य कुछ नया परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं, अच्छे से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।
उसका लाभ लें। केवल अपने एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है, राहु चतुर्थ भाव में काफी दिन तक विद्यमान रहेगा और वहां बृहस्पति के साथ जो योग बना रहा है वो गुरु चांडाल योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में धर्म परायण कार्य ही आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति भाव का भाव अपने मन में उदय रखना चाहिए, कहीं भी ज्यादा नास्तिकता नहीं लानी चाहिए। नास्तिकता रुकेंगे ऐसे समय में जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, वो जितने ज्यादा नास्तिक हो जाते हैं और जितने ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं उनके परिवार पर उतने ही कष्ट आते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन आगे और चलेगा। यदि हम 24 तारीख की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सोमवार का योग जो 24 तारीख को बन रहा है, खासतौर पर मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखा रहा है कि उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सोमवार का अवसर है, मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान रहेगा और साथ साथ ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए विशेष तौर पर उस दिन नए कार्यों को आरंभ करने का समय अच्छा दिखाई देता है। कुछ नया कार्य आरंभ यदि आप करना चाहें तो उस ग्रहों का योग का लाभ ले सकते हैं सुबह 8:24 के बाद। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि तक विद्यमान रहेगा और चंद्रमा जो है वो भी आपके लिए पंचम भाव में चल रहे हैं, वो विशेष तौर पे लाभ की स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के समय बृहस्पति जो चंद्रमा का परिवर्तन होगा वो आपके लिए खर्चों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। सुबह का समय आपके लिए प्रोग्रेसिव है, तो कोशिश करें सुबह सुबह जितने अच्छे से काम करना चाहते हैं वो करके रखें। दोपहर के बाद कम से कम काम को करने का टालने का प्रयास कीजिएगा। जो काम सुबह सुबह अपॉइंटमेंट हो रही है वो कर लीजिए। स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। आप ऐसी तिथि में अपने कष्टों को दूर करने के लिए सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो मकर राशि वालों के लिए 25 तारीख का योग क्या क्या बनाता है तो हम समझ लें। आपकी ग्रहों स्थिति के अनुसार सबसे पहले पंचांग को समझ लीजिए। पंचम जो यदि 25 तारीख की जो तिथि है वो विशेष तौर पर पंचमी मंगलवार का शुभ योग लेके आ रही है। आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान है। मिथुन में चंद्रमा विशेष तौर पर आ गए हैं और मिथुन में चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से कष्टकारी रहने वाले हैं। और ये कष्टकारी किस कारण से रहने वाले हैं? स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके शत्रुओं पर थोड़ा सा, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके साथ काम करते हैं, वो आपसे थोड़े से रुष्ट हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। अपने कार्यों को पूरी तरह से निगाह रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपके जूनियर्स कोई गलती कर सकते हैं और उसके कारण से आप पर कुछ की आंच आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहते हुए काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से आपको क्या उपाय करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि दूध का किसी गरीब व्यक्ति को दान करें या मंदिर में जाकर भगवान शिव का उससे अभिषेक कर लें या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कई प्रकार के उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया, इन सबको करके आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन है, इसलिए हनुमान जी को विशेष तौर पर पसंद करना आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं 26 तारीख की यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए पंचांग के अनुसार से तिथि समझ लीजिए क्या कुछ लेके आ रही है। 26 तारीख को बुधवार का अवसर रहेगा और षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी और ग्रहों का योग कर्क राशि में जिस प्रकार से चंद्रमा का आगमन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का आगमन होगा विशेषकर रात को 12 बजे के बाद, लेकिन उससे पहले चंद्रमा छठे में ही रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का जो छठा विशेष तौर पर योग बनता है वो कहीं ना कहीं से कष्ट के योग देता है, तो उससे आपको बचने का प्रयास करना। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे से देखकर ही कार्य को फिनिश करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। और जो खासतौर पर बच्चों के लिए इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का परम आवश्यकता है और विशेष तौर पर थोड़ा सा वहां पर कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में गंगा सप्तमी है उस दिन, तो कोशिश है गंगा जल का उपयोग करें। यदि हो सके तो गंगा जल से स्नान कर लें। यदि गंगा जी के आसपास कहीं विद्यमान है तो वहाँ विशेष तौर पर पुण्य करने का प्रयास करें। गंगा सप्तमी भारतीय संस्कृति में एक दिव्य कहा जाता है, गंगा की उत्पत्ति का दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। गंगा की उत्पत्ति विशेष तौर पर जिनको जाह्नवी कहा जाता है कि उस दिन भी गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। कथा बहुत लंबी है, किसी दिन उसको उपस्थित करेंगे, लेकिन इस समय में आप गंगा जल से स्नान कर गंगा जल का पान कर गंगा जी में अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर बहुत सारे लाभ की स्थिति बना सकते हैं। कार्य में अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख को ग्रहों का योग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि बृहस्पतिवार का दिन है। और यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग एक तरह से काफी उपयुक्त रहेगा। वह चंद्रमा कर्क में चले जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे, ये आपके लिए कुछ नया रहेगा। कार्यों में इंट्यूशन आपका लाभ दे सकता है। आपके मन में अंतःकरण से जो आयु आवाज है वो विशेष तौर पे कई प्रकार के लाभ देने के योग बना सकती है, आगे बढ़ने के योग बना सकती है। तो आप उन सब चीजों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उन्नति के योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से बन सकते हैं। लाभ की स्थिति प्रबल रूप से आपकी राशि में बनने के समक्ष आती दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ खास उपाय आपके लिए करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। भगवान शिव का मंत्र जप और खास तौर पर एक बात और कर सकते हैं,
देखिए इस दिन विशेष तौर पर गंगा सप्तमी कई पंचांगों में इस दिन भी लिखी गई है, तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। माँ गंगा जी का स्नान करें, गंगा जी में निमित्त विशेष तौर पर लाभ लेते हुए काम करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है और साथ साथ विशेष तौर पर गुरु पुष्य योग भी बन के आ रहा है। वर्ष में 2-3 बार गुरु पुष्य योग बन के आता है, तो ऐसे में आपको इस शुभ योग का लाभ लेने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। करीब करीब ये गुरु पुष्य योग सुंदर तरीके से विद्यमान रहेगा, तो इसका लाभ लीजिए। बहुत सारे नए कार्य जो करने चाहते हैं, कहा जाता है कि जैसे अक्षय तृतीया बड़ा शुभ साया माना जाता है, उसी प्रकार से गुरु पुष्य योग भी बड़ा सुंदर योग रहता है। ऐसे में जो इनका लाभ लेते हुए कार्य करते हैं उनके जीवन में कल्याणकारी योग बनते हैं। इन सब चीज़ों का आप समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। यदि हम बात करें 28 तारीख की, तो विशेष तौर पे 28 तारीख की ग्रहों का योगा योग शुक्रवार है और मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि अष्टमी और शुक्रवार का योग, उस दिन बगला मुखी जी की जयंती है और खासतौर पे दुर्गा अष्टमी भी उस तिथि में विद्यमान है। और ग्रहों का योगा योग आपके निमित्त, आपके व्यवसाय में, आपके कार्यों में लाभ की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है, सफलता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। कुछ नया पद आपको प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, सम्मान में कुछ इजाफा होने के योग बन सकते हैं। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको अपने अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और खासतौर पे एक बात का ध्यान रखें, किसी रिश्तेदार के कारण से नुकसान होने के योग बन सकते हैं, इसलिए अच्छे से जो भी कार्य कर रहे हैं किसी में किसी गारंटी के चक्कर में न फंसे, अन्यथा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा जी की अष्टमी है, पीली चीज़ों का दान करें, माँ भगवती बगलामुखी के मंत्र का जप करें, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे। वहीं हम बात करें 29 तारीख की, तो तुला राशि वालों के लिए पंचांग सबसे पहले समझ लें। शनिवार का दिन रहेगा, खासतौर पर नवमी तिथि विद्यमान रहेगी। जानकी जी की विशेष तौर पे जानकी नवमी यानी सीता नवमी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष तौर पर शास्त्र के अनुसार से माँ सीता का पूजन करना बड़ा ही कल्याणकारी रहता है और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला रहता है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त कराने वाला रहता है। तो ऐसे में भगवती महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा। सुबह का समय आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए कुछ धनहानि के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह सुबह, दोपहर से पहले, मध्याह्न से पहले पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। 30 तारीख की यदि बात करें तो 30 तारीख पंचांग के अनुसार से हम बात करें मकर राशि वालों के लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है तिथि। इस दिन बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति उदय होने जा रहा है और ये बृहस्पति का उदय होना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। सम्मानित पद प्राप्त करने के योग बनेंगे इस वर्ष में आपके लिए। इस बृहस्पति के कारण से सुख का पदार्पण रहेगा। राहु साथ में चल रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद वो भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी बृहस्पति अब पूर्ण शक्ति के साथ यहाँ काम करने के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं और ये तिथि आपके लिए बड़ी सुंदर सूचना लेके आती दिखाई दे रही है। आपको शांति के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपके अपने लोग आपके साथ कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए सावधान होकर काम करें। अपने कार्य को पूरी तरह से स्वयं करने का आपको प्रयास करना चाहिए और खासतौर पर आपके कार्यों में करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा, मन में थोड़ी सी हीन भावना आपको परेशान कर सकती है। मन की नेगेटिविटी को दूर रखने का करते हुए पॉजिटिविटी का उदय करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। अभी हम एक नया एपिसोड बनाएंगे जिसमें आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति का उदय होने से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे आचार्य वाणी चैनल पर इन सब वीडियोज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।